वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस एग्जॉस्ट कोडर्स। सो गाइस आज के वीडियो में हम लोग डीप लर्निंग के आगे के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन अबाउट डीप लर्निंग के पार्ट में ये इसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, शाम तक के शायद ये वाला पार्ट भी अपलोड हो ही जाएगा। सो गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स। तो बस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क से क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर का बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो एक इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है, एंड एक आउटपुट लेयर होती है। यानी कि दिमाग में बात गई, दिमाग में अंदर प्रोसेस किया, अंदर चीज़ें बाहर निकाल दिया, आपको आउटपुट मिल गया। ये सिंपल सी बात है। बट अगर इसके अंदर हम डीप डाइव करें तो इनपुट लेयर क्या होता है। तो गाइस इनपुट लेयर एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैज सेवरल नोड्स दैट इनपुट डेटा इनटू इट। दिस नोड मेक अप द इनपुट लेयर ऑफ द सिस्टम। तो गाइस हम लोग जब किसी भी न्यूरल नेटवर्क को बनाते हैं तो गाइस सबसे पहले हम एक इनपुट लेयर को इनिशियलाइज करते हैं, जहाँ पे हम अपना इनपुट डेटा पास ऑन करते हैं। जैसे आप जैसे पाइथन में एक फंक्शन बना रहे हो और वहाँ पे आपने आप बना रहे प्लस माइनस करने का फंक्शन। वहाँ पे आप अपने प्लस माइनस के लिए दो 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 तो वर्ड देंगे ना, दो दो वेरिएबल्स आप पास ऑन करेंगे, दो आर्गुमेंट, दो पैरामीटर्स आप पास ऑन करेंगे। उसी तरीके से गाइस हम सबसे पहले एक इनपुट लेयर बनाते हैं, जहाँ पे गाइस हम लोग अपने कितने नोट्स रखना है, क्या कौन सा डेटा पास ऑन करना है, एंड कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन रखना है, ये रखते हैं गाइस। इसका अभी मैं आपको डेमो नहीं दे सकता, क्योंकि कोड तो मेरे पास रेडी है, बट गाइस मैं अभी आपको डेमो नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में कोई बंच बन जाए चीज़ों का। तो गाइस सेकंड लेयर होती है हमारी हिडन लेयर। गाइस जो हिडन लेयर होती है वो इनपुट लेयर से अपना डेटा सबसे पहले अपने पास लाती है, डेटा को गैदर करती है, एंड गाइस उसके बाद वो उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करती है, जहाँ पे गाइस वो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करती है। लाइक गाइस वहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो उस पर डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है, उस पर कैलकुलेशन करता है। एंड गाइस हिडन लेयर्स जो होती है गाइस वो 100 टू 1000 हो सकती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते आप कितने हिडन लेयर लगा सकते हैं। जितना बड़ा आपका न्यूरल नेटवर्क बोला जा रहा है गाइस, उसका मतलब है कि इनमें उतनी ज़्यादा हिडन लेयर्स लगी हुई है। एंड गाइस जो हिडन लेयर्स है वो गाइस डेटा पे एक्टिवेशन फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग एंगल्स पे एनालाइज करता है, उसको अलग अलग एंगल्स पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसके लॉस को कम करने की कोशिश करता है। एंड गाइस यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिवन एन इमेज ऑफ एन अननोन एनिमल दैट यू हैड टू क्लासिफाई, you would compare it with animals you already know. For example, you would look at the shape of its eyes and ears, its size, the number of legs, and its fur pattern. You would try to identify pattern such as following: the animal has a hooves, so it would be cow or deer. तो गाइस जिसको हूस नहीं पता मैं उसे बता दूं कि जो जैसे गाइस काव है यानी गाय, घोड़ा, हॉर्स। तो गाइस इनके जो पैर होते हैं, पैर के नीचे जो उनके जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े से होते हैं जो ब्लैक कलर में होते हैं। तो गाइस उसे हूस कहा जाता है। एंड द एनिमल हैज कैट आइज, सो इट विल बी बिकम इट विल बी सम टाइप ऑफ वाइल्ड कैट। तो गाइस यहाँ पे हम एनिमल वाइल्ड एनिमल्स की बात हो रही है। तो गाइस यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को क्लासीफाई करने का अगर आपके पास डेटा है तो गाइस जैसे समझ लीजिए, मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास कुछ 5 लाख आप कुछ 5 लाख एनिमल्स का जानते हो, आपने 5 लाख एनिमल्स देखे अपनी पूरी लाइफ में। एंड गाइस आपको बाद में एक एनिमल दिखाया जा रहा है, तो आप सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहले देखोगे आपकी एनिमल क्या है, जिसको आप इनपुट लेयर समझ लेते हो। इनपुट लेयर में आप एनिमल को देखोगे, ठीक है। उसके बाद आप हिडन लेयर पे आते हो। तो गाइस हिडन लेयर पे आप सबसे पहले तो उसको एनालाइज करोगे। सबसे पहले आप देखोगे उसके कान कैसे, उसके उसके सींग है या नहीं, उसकी आंखें कैसी शार्प है, जैसे आपने देखा ना कैट्स की आइज कैसे पीछे झुकी हुई रहती है, उस तरीके से है, या फिर उसका जो मुंह है डॉग से बाहर निकला हुआ है, या फिर उसकी जो नाक है वो बड़ी है छोटी है, या फिर उसका जो पूरा ओवरऑल साइज है वो बड़ा है छोटा है, पैर कैसे है, पूंछ कैसी है, या फिर वो 2 पैरों पे चलता है या 4 पैरों पे चलता है। तो ऐसी सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई करोगे एंड एट द एंड आप बता दोगे कि वो जानवर कौन सा है। तो गाइस यही चीज़ हमारे आउटपुट लेयर में होता है। द आउटपुट लेयर कंसिस्ट ऑफ नोट्स द आउटपुट द डेटा models that output yes or no. Answer have only 2 nodes in the output layer. On the other hand, that has output a wider range of answer have more nodes. तो गाइस हमारा जो आउटपुट लेयर है वो गाइस हमें यस और नो में आंसर देता है, यानी कि 0 और 1 में। तो गाइस वहाँ पे आप सबसे पहले आप सारे अपने प्री प्रोसेस जो डेटा आपने हिडन लेयर से जो प्रोसेसिंग की उस डेटा को आप आउटपुट लेयर में से भेजते हो। वहाँ पे आप और एक एक्टिवेशन फंक्शन के साथ उसकी एक थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, आउटपुट दे देते हैं।
बस इतना ही होता है, इसमें इतने ही कंपोनेंट्स होते हैं डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क के। बाकी कैसे हिडन लेयर्स के भी अपने खुद के कंपोनेंट्स होते हैं, आउटपुट लेयर में भी अपने खुद के कंपोनेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट इज डीप लर्निंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग। तो गैस इसमें बढ़ते हैं, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, डीप लर्निंग जो है सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग है। एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम इमर्ज्ड इन एन अटेम्प्ट टू मेक ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग टेक्निक्स मोर एफिशिएंट। तो गैस डीप लर्निंग जो है वो एक टाइप से मशीन लर्निंग ही है, उससे बस इन्वॉल्व इम्प्रूव करके कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स बना दिए गए जो कि guys, मैं ओवरऑल कहूँ तो गाइस जो मशीन लर्निंग है वो बड़े डेटा पे ज़्यादा एकदम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाता, इसलिए गाइस जब हमें बिग डेटा पे वर्क करना होता है उस टाइम हम डीप लर्निंग पे यूज़ करते हैं। तो गाइस डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की कुछ टेक्निक्स को ज़्यादा इंप्रूव करके कुछ नए टेक्निक्स बना दिए गए, न्यूरल नेटवर्क्स को बना दिया गया, उसे ही डीप लर्निंग कहते हैं। एंड गाइस ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मेथड रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट ह्यूमन एफर्ट टू ट्रेन द सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल इन एनिमल इमेज रिकॉग्निशन। तो गाइस जैसे कि पहले आपको मैंने कैट और डॉग वाला इमेज क्लासिफिकेशन वाला भी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कैसे करते हैं। तो गाइस अगर यहाँ पे इसी टास्क को हमको मशीन लर्निंग से करना हो तो क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले तो गाइस आपको मैनुअली लेबल्ड 100,000 ऑफ इमेज एनिमल इमेजेस। सबसे पहले आपको गाइस जितने भी आपके एनिमल्स की इमेज है सबको लेबल करना पड़ेगा। अगर ये कैट का इमेज है तो इसको कैट देना पड़ेगा, डॉग का इमेज है तो डॉग का नेम देना पड़ेगा, हॉर्स का इमेज है हॉर्स देना पड़ेगा एंड ऑल। तो guys, ये सेकंड चीज़ आती है मेक द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम प्रोसेस दस इमेज। तो गाइस सबसे पहले आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि वो उस इमेज को प्रोसेस कर सके। एंड थर्ड चीज़ आता है टेस्ट दस एल्गोरिथम ऑन सेट ऑफ नॉन इमेजेस। तो गाइस उसके बाद आपको जो आपने एल्गोरिथम बनाया है उसको नई इमेजेस दिखा के उसको टेस्ट भी करना पड़ेगा। एंड फिर आता है आइडेंटिफाई व्हाई सम रिजल्ट्स आर इनएक्यूरेट। फिर आपको वहाँ पे ये भी पता करना पड़ेगा कि क्यों आपके रिजल्ट्स इनएक्यूरेट आ रहे हैं। एंड सेकंड चीज़ ये इम्प्रूव द डेटा सेट बाय लेबलिंग न्यू इमेजेस टू इम्प्रूव रिजल्ट एक्यूरेसी। यहाँ पे आपको फिर से बहुत ज़्यादा डेटा देना पड़ेगा ताकि आपके रिजल्ट बढ़ सके। तो गाइस कितना ज़्यादा यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5-5 स्टेप से आपको डेटा को लेबल करना पड़ रहा है, ट्रेन भी खुद से करना पड़ रहा है एंड उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन चलाने पड़ रहे हैं। बट गाइस डीप लर्निंग में ऐसा नहीं होता। डीप लर्निंग में अगर आपको ऐसा करना है तो गाइस आपको आप लेबल डेटा की ज़रूरत नहीं है, लेबल डेटा की उतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। हाँ गाइस डीप लर्निंग में भी आपको बहुत ज़्यादा डेटा लगता है बट यहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा लेबल डेटा की ज़रूरत नहीं होती है। एंड गाइस डीप लर्निंग जो है वो प्रीवियस डेटा पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता है। जैसे कि हमारा ब्रेन जिस तरीके से पुरानी चीज़ें देखने के बाद, अगर आपको आज मैं एक डॉग दिखा दूँ, जर्मन जर्मन शेफर्ड, हाँ गाइस अगर मैं आपको एक जर्मन शेफर्ड दिखा दूँ और उसके बाद मैं आपको एक वॉल्प दिखाऊँ तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जर्मन शेफर्ड जैसे दिखता है। ये सही बात है ना, जब आप उसी टाइप का एक एनिमल दिखेंगे जो जो आपने पहले जैसे देख रखा है तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उसके जैसे दिखता है। उसी तरीके से डीप लर्निंग भी वर्क करता है बट मशीन लर्निंग की जगह पे फेल कर जाता है क्योंकि वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कभी भी सॉरी पास्ट डेटा से नहीं सीखता है। पास्ट डेटा पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स नहीं सीखते हैं, वो गाइस उसके ऊपर प्रिडिक्शंस निकालते हैं, ना कि उसके ऊपर लर्न करते हैं। एंड गाइस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो गाइस इस प्रोसेस को सुपरवाइज्ड लर्निंग कहा जाता है, जो ये आपको मैंने 5 स्टेप्स बताया। सुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको लेबल डेटा की जरूरत पड़ती है। इन सुपरवाइज्ड लर्निंग रिजल्ट एक्यूरेसी इंप्रूव्स ओनली व्हेन यू हैव ब्रॉड and sufficient varied data set. For instance, the algorithm might accurately identify black cats but not white cats because the training data set had more images of black cat. In that case, you will need to label more white cats image and train the machine learning model once again. तो गाइस यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो ये केस है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का है एंड यहाँ पे आपने एक डेटा सेट दे रखा है जहाँ पे आपने ब्लैक कैट्स जो है, जो अगर एक बिल्ली है उसके ऊपर काले दाग है, ब्लैक डॉट्स ज़्यादा बने हुए हैं, ऐसा वाले इमेजेस आपने लगभग 500 दे रखे और जो व्हाइट डॉट्स जो बने हुए वैसे वाले आपने सिर्फ 200 दे रखे। जब भी आप इमेज दे रहे हैं तो गाइस वो ब्लैक कैट्स तो पहचान ले रहा है लेकिन व्हाइट कैट्स को नहीं पहचान रहा है। तो गाइस ऐसे टाइम पे आपको फिर से नया डेटा जनरेट करना पड़ेगा, व्हाइट कैट्स का फिर से मॉडल को देना पड़ेगा, फिर से मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों की वजह से गाइस आपको डीप लर्निंग का यूज़ करना पड़ता है। वहाँ पे आपको इतने सारे डेटा की तो जरूरत होती है बट गाइस जो वेराइटी ऑफ डेटा है वो आप कम कर सकते हैं। ये फायदा है डीप लर्निंग का। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है व्हाट और बेनिफिट्स ऑफ डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग। क्या बेनिफिट्स है डीप लर्निंग के मशीन लर्निंग के साथ। तो गाइस एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सबसे पहला पॉइंट। जैसे गाइस आपने वहाँ देखा मशीन लर्निंग में आपको लेबल डेटा चाहिए होता है, बहुत सा टाइप का डेटा चाहिए होता है, मतलब बहुत सारी प्रोसेसिंग लगती है डेटा के ऊपर, तब जाके मॉडल पर ट्रेन होता है। तो वैसे इसी को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। मशीन लर्निंग मेथड्स टू फाइंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा।
such as text document, challenging to process because the training dataset can have infinite variation. On other hand, deep learning models can comprehend unstructured data, make general observation with manual feature extraction. For instance, a neural network can recognize that two different input sentences have the same meaning. तो guys यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपको मशीन लर्निंग मॉडल को एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दे दिया जाए या टेक्स्ट डेटा दे दिया जाए तो गाइस वो उस जगह पे फेल कर जाता है, क्योंकि गाइस जब आप मशीन लर्निंग को ऐसा ऐसा डेटा सेट देते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड है, वो उसके ऊपर इनफाइनाइट वेरिएशंस देखने लगता है कि ये चीज जैसे ये चीज़ अलग है तो वो सेकंड चीज़ को अलग मानने लगता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से मैच नहीं करता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मशीन लर्निंग में आपको फेस करनी पड़ती है। गाइस डीप लर्निंग में आप सिमिलर थिंग्स को एज अ सिंगल आउटपुट कंसिडर कर सकते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि कैन यू टेल मी हाउ टू मेक द पेमेंट, एंड सेकंड दिया गया हाउ डू आई ट्रांसफर मनी। तो गाइस दोनों का अगर मीनिंग हम लॉजिकली देखें तो एक ही मीनिंग होता है, बट गाइस यही चीज डीप लर्निंग समझ पा रहा है बट मशीन लर्निंग नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि गाइस डीप लर्निंग उसको सीख रहा है, उस चीज को सीखते जा रहा है अपने एल्गोरिथम्स की मदद से, बट गाइस मशीन लर्निंग जो है सिर्फ उसी डेटा के ऊपर घूमता रह रहा है। इस वजह से गाइस यहाँ पे मशीन लर्निंग जो एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में फेल हो जाता है, हमारा डीप लर्निंग जो है इससे कभी बाजी मार जाता है। एंड गाइस सेकंड थिंग आती है हिडन रिलेशनशिप एंड पैटर्न डिस्कवरी। तो गाइस जो डीप लर्निंग है हमारा वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारे पैटर्न्स लगभग गाइस थाउजेंड्स ऑफ पैटर्न को फाइंड करने के लिए फाइंड कर सकता है। एंड गाइस यहाँ पे लिखा गया है कंसिडर डीप लर्निंग मॉडल है दैट इज ट्रेन टू एनालाइज कंज्यूमर परचेसेस। द मॉडल हैज डेटा ओनली पर आइटम you have already purchased. However, the artificial neural network can suggest new item that you have not bought, the comparing you buying patterns of the similar customer। तो गाइस थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको इसका मतलब समझा दूँ। गाइस डीप लर्निंग का एग्जांपल है, आप एक सुपर मार्केट में जाइए, जैसे वी मार्ट में जाइए, वी मार्ट में आप जाते हैं गाइस वहाँ पे एक 100 कस्टमर डेली आ रहे हैं, कंसिडर कर लीजिए 100 कस्टमर डेली आ रहे हैं, जिसमें से 50 कस्टमर कुछ चीज़ें खरीद रहे, 50 कस्टमर कुछ चीज़ें खरीद रहे, कुछ 70 कस्टमर एक सेम चीज़ खरीद रहे, कुछ 30 कस्टमर कुछ सेम चीज़ खरीद रहे, मतलब ऐसे टाइप से वेरिएशन आप निकाल सकते हैं। एंड गाइस वहाँ पे आप जो परचेस तो कर रहे, बट गाइस डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क को हम एक टास्क दे रहे कि हमें ऐसा प्रोडक्ट दे रहे जो वहाँ पे अभी तक के किसी कस्टमर ने नहीं खरीदा है, लाइक वहाँ पे किसी कस्टमर ने वो प्रोडक्ट नहीं खरीदा है। तो गाइस कितने परसेंट चांसेस है कि कोई नया कस्टमर आएगा तो वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। लाइक गाइस मैं आपको एक प्रोडक्ट बताता हूँ। जैसे टूथपेस्ट है, सारे लोग टूथपेस्ट यूज़ ही करते हैं, ब्रश करते हैं हर कोई। तो गाइस वहाँ पे अगर आपके पास माउथ फ्रेशनर है जो लिक्विड आता है, ब्रश नहीं करते जो लोग, वो लोग उस लिक्विड का यूज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं वो लोग उस लिक्विड का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट उस लिक्विड को लिया, उसके ऊपर उसके ऊपर पूरा कर दिया एंड मुंह साफ हो गया। तो गाइस बहुत सारे लोग जो क्या कहते हैं टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे गाइस हमारा जो मशीन डीप लर्निंग मॉडल है वो उस पर प्रिडिक्शन दे सकता है कि हाँ ये जो कस्टमर है इस पर्टिकुलर चीज़ पे इसके अमाउंट यूज़ कर सकता है। तो गाइस सेकंड चीज़ आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। डीप लर्निंग मॉडल्स कैन improve on time based on the user behavior, not supervised learning पे। तो डीप लर्निंग मॉडल्स कैन लर्न एंड improve over time based on user behavior. They do not require large variation of labeled dataset. For example, consider a neural network that automatically correct or suggest word by analyzing your typing behavior. Let's assume it was trained in the English language and it can spell check English words. However, if you frequently type non-English words such as dang, the neural network automatically learns and autocorrect this words too. तो गाइस जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं गाइस, जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है वो जो मॉडल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग गाइस मॉडल के बिहेवियर पे ट्रेन होती है। इट मीन गाइस उसके ऊपर आपको मैं बाद में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा जब हम मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट चालू करेंगे, बिकॉज गाइस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को अभी समझाना बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, क्लस्टरिंग होता है एंड मेनी मोर थिंग्स। यहाँ पे गाइस आपको एक टास्क दिया गया है कि लाइक जैसे आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, तो गाइस जहाँ पे आप कभी भी कुछ वर्ड टाइप कर रहे हैं तो गाइस उसके बाद उसका नेक्स्ट वर्ड वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप क्या करने वाले हैं, या फिर अगर आपने कोई मिस्टेक करी है इंग्लिश की जगह इंग्लिश कर लिख दिया है तो गाइस उसको भी करेक्ट करने का काम कर लेता है। तो गाइस ऐसी जगह पे अगर गाइस आप उसको एक ऐसा वर्ड दे देंगे जो आपने अभी तक यूज़ भी नहीं किया है
ना उस पर ट्रेन हुआ है। तो गाइस वैसे टाइम पे गाइस अब जो हमारा डीप लर्निंग मॉडल है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज करके उस वर्ड को करेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो पास्ट डेटा पर ट्रेन है। उसने वैसे वर्ड्स को करेक्ट किया है पहले। उसकी उसकी जो ट्रेनिंग है उसी तरीके से हुई है कि उसको उसको आने वाले न्यू वर्ड्स को भी करेक्ट कर सके। तो गाइस इस तरीके से जो डीप लर्निंग है वो हमारे इतने सारे इस चीज़ों पे मशीन लर्निंग को सरपास कर जाता है। एंड सेकंड चीज़ आती है हमारी वोलेटाइल डेटा प्रोसेसिंग। तो गाइस वोलेटाइल डेटा सेट हैव लार्ज वेरिएशंस। तो गाइस जो बड़े डेटा सेट होते हैं गाइस उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। आपको इतना ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, लाइक कई बार अपन को कॉलम्स के ऊपर भी इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ता है कि कौन सा कॉलम परफेक्ट है आउटपुट को निकालने के लिए, कौन सा कॉलम परफेक्ट नहीं है, कौन सा कॉलम आपके एक्यूरेसी को कम कर रहा है, कौन सा कॉलम ज़्यादा कर रहा है, एंड मेनी मोर थिंग। तो गाइस वन एग्जांपल इज लोन रीपेमेंट अमाउंट्स इन अ बैंक। A deep learning neural network can categorize and sort that data as well, such as by analyzing financial transactions and flagging some of them for fraud detection। तो भाई जैसे अगर क्या हालत है, आप कभी बैंक में जा रहे हैं लोन के लिए, लोन के लिए आप बैंक में जा रहे हैं एंड वहाँ पे गाइस आपको लोन लेना है। तो गाइस वहाँ पे जो मैनेजर्स होगा वो बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करेगा कि गाइस आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसा है, इट मीन्स कि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो गाइस आपको डेबिट कितना है, क्रेडिट कितने हैं, एंड गाइस टाइम की डेबिटिंग टाइम कितना है, क्रेडिटिंग टाइम कितना है, एंड गाइस आपके कितने बुरे रिकॉर्ड्स रहे हैं कि आपने बैंक में पहले लोन लिया है, आपने पैसे जमा नहीं किया है, एंड या फिर आपने बैंक में एक इस बैंक में गाइस आपने पहले भी लोन लिया, उस अकाउंट को बंद कर दिया, दूसरा अकाउंट खोल लिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वेरिएशन निकल सकते हैं। तो गाइस इस तरह पे वोल्टेज डेटा पे प्री प्रोसेस करने के लिए गाइस डीप लर्निंग बेस्ट चॉइस होती है डेवलपर्स की या फिर डेटा साइंटिस्ट की। क्योंकि गाइस ऐसे डेटा सेट पे गाइस डीप लर्निंग बहुत सारे पैटर्न्स को फाइंड करने लगता है, उसका न्यूरल नेटवर्क है गाइस बहुत सारे पैटर्न्स को फाइंड करता है, एक्यूरेट रिजल्ट दे पाता है। तो गाइस यही था बेनिफिट्स हम जो यूज़ करते हैं, क्यों डीप लर्निंग की जगह मशीन लर्निंग की जगह डीप लर्निंग को यूज़ करना चाहिए। एंड गाइस लास्ट चीज़ आती है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डीप लर्निंग। तो गाइस ऐसा नहीं कि डीप लर्निंग हर टाइम सही ही होगा, कुछ टाइम अगर डीप लर्निंग के भी रोने लग जाते हैं, लाइक गाइस लार्ज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाई क्वालिटी डेटा। तो गाइस डीप लर्निंग जो है वो डेटा का भूखा है भाई। उसको इतना डेटा चाहिए, इतना डेटा चाहिए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। गाइस डीप लर्निंग मॉडल को बहुत कम ट्रेन किया जाता है। लाइक आपके पास हम जो अगर जैसे मैं कोई प्रोजेक्ट बना भी रहा हूँ, अगर मतलब अपने खुद के लिए नॉर्मली कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो कैसे हम लोग कीगल पे डेटा सेट उठाते हैं, वही मशीन लर्निंग के डेटा सेट होते हैं, मशीन लर्निंग पे जो यूज़ हो रहे हैं उन्हीं को बस डीप लर्निंग पे यूज़ कर लेते हैं, या फिर उसी डेटा में ऑगमेंटेशन करके उसको बढ़ा करके यूज़ कर लेते हैं। तो जो डीप लर्निंग है गाइस उसको बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, हाई क्वालिटी डेटा चाहिए उसको, आउटलेयर्स को रिमूव करना बहुत, मतलब डीप लर्निंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है डेटा को। एंड गाइस क्या होता है, यहाँ पे इमेज डेटा आता है, आपके पास हर टाइप का डेटा यहाँ पे आने लगता है, जैसे आपको हर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। इससे गाइस यहाँ पे डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा जलवा चलता रहता है। यहाँ पे आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए अगर आपको अपने मॉडल को ट्रेन करना है। एंड गाइस सेकंड चीज़ आती है लार्ज पावर प्रोसेसिंग। तो गाइस डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपको लार्ज पावर चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर चाहिए होता है, क्योंकि गाइस डीप लर्निंग मॉडल मोस्ट ऑफ द टाइम जीपीयू पे अच्छे तरीके से ट्रेन होते हैं, बट सीपीयू पे नहीं हो पाते। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और कल से हम लोग शुरुआत करने वाले परसेप्ट्रॉन की। तो गाइस वीडियो अगर बढ़िया लगे तो ठीक है, देख लो वीडियो, एंड कमेंट अगर कोई देखता है तो वो बता देना मुझे कि नोट्स चाहिए यानी। ओके बाय।